हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एनसीईआरटी में 9.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ odd integer from 1 to 2001। ठीक, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, यानी कि 1 पहला नंबर 1 आएगा, फिर 3 आएगा क्योंकि हमको ऑड लेने हैं इंटीजर, 5 फिर 7, तो इनका हमको सम निकालना है। ठीक है, मतलब ये लगा दीजिए सम, फिर क्या आएगा 9 आएगा, ऐसे कहाँ तक जाना है 2001 तक, क्योंकि 2001 भी क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो हमको सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a AP के n टर्म का सम का फॉर्म, क्योंकि ये सीरीज कौन सी बन गई है, AP बन गई है। क्यों, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकंड टर्म थर्ड -1 2 आ रहा है, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी 2 आ रहा है, तो ये हमारी सीरीज क्या होगी, AP। तो AP के n टर्म के सम का फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो n/2 फर्स्ट टर्म को हमको मालूम है कि 1 है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, क्या है यहाँ पर, a तो 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2, क्योंकि 3 - 1 2। ठीक है, तो क्या आएगा n/2 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n/2 2n, 2 से 2 क्या आ गया n²। लेकिन हमको अभी नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Tn = a + n-1 × वही लगाएंगे। ये क्या होता है, ये आखिरी टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म क्या दे रहा है, 2001 दे रहा है, फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है 1, n हमको निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 - 1 2, यह आ जाएगा 2001 में 1 माइनस कर दिया, n-1 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1000 = n-1, तो n आ गया हमारा 1001, यानी नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या आ गया 1001 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो 1001 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, कह रहा था फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ द। सेकंड क्वेश्चन है, हमको सम निकालना है, फाइंड सम। ठीक है, 100 and 1000 के बीच में हमको सम निकालना है, जो कि मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि 100 और 1000 के बीच में हमको उन टर्म का सम निकालना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो। ठीक, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे 100 क्या है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 100 तो होएगा ही। ठीक, फिर क्या आएगा 105 आएगा, फिर क्या आएगा 110 आएगा। ठीक, और फिर 115, फिर क्या आएगा 120 डैश। ऐसे ही 1000 भी 5 का मल्टीपल है। ठीक है,
तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया 100, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। अच्छा ठीक, तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a लेस n-1 इंटू डी लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर अभी हमको नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है। ठीक है, ए हमको 100 दे रहा है, एन हमको मालूम नहीं, कॉमन डिफरेंस 5 दे रहा है, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये देखिए हमको इनका सम हमको निकालना था। सम का मतलब हमने ये प्लस लगा दिया। ठीक, तो n/2 200 प्लस 5n, 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, तो देखिएगा अब हमको n की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू निकालने के लिए वही Tn वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखेंगे Tn = a + n-1 है ना, तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो Tn की वैल्यू क्या है 1000 है, क्योंकि आखिरी टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म दे रहा है 100, n हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। ये कहाँ आएगा, इधर साइड आएगा, तो 1000 में से 100 घटाया 900 आया, n-1 इंटू 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ये आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 181 आ गया। ठीक, अब यहाँ n की वैल्यू जो है 181 रख दीजिए, ये तो आ जाएगा 195 आ जाएगा, और 5 इंटू 181 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इन एपी द फर्स्ट टर्म, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, ए दे रहा है हमको 2 दे रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, ठीक, is 1/4 of the next 5 term, ठीक, is 1/4 of the next 5 term। तो कह रहा है so that 20th टर्म जो है हमको शो करना है कि 11 माइनस का 112 आना चाहिए। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा हम लोग एपी में क्या ऐड करते हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d है ना, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d और ए प्लस 9d। ठीक है, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि देखिए हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 टर्म, तो 5 टर्म ये हो गया, और कह रहा है इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि 5 और 5 क्या हो गया 10। तो हमने ये टर्म ले लिए, ये कि एपी में, तो कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी इनका सम जो है, ठीक है, तो सभी को ऐड कर दीजिए। ये देखिएगा ऐड कर दीजिए सभी को, तो a प्लस 3d a प्लस 4d हो गया। ठीक, क्या कह रहा है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, तो यहाँ के बाद से ये होंगे 1 2 3 4 5, सबको ऐड करा दीजिए, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, फिर क्या आएगा a प्लस 8d और a प्लस 9d। आगे ना समझ में। अब देखिएगा ये a कितने a आ गए, 5a आ गए। अब कितने आ गए d, 4d, 3d, 7d, 9d, 10d। ठीक, इसका टू क्या है 1/4, a कितना है यहाँ 5a है,
लेस कितने डी हो गए 9 इंटू 8 17 डे 24 30 30 और 35 डी ये आ गया। ठीक है, ए हमको मालूम था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20A 14D 5A लेस 35D कितना आ गया ये आ गया बेटा 15A, ये चला जाएगा -5D, इसको डिवाइड कर देंगे तो D की वैल्यू आ गई -3A, ये आ गया। A की वैल्यू हमको 2 मालूम ही थी, तो A की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो D हमारा आ जाएगा -6 आ गया। ठीक है, A मालूम चल गया हमको, D मालूम चल गया, तो हमसे क्या कह रहा, जो 20th टर्म है वो -112 आना चाहिए। तो देखिएगा ऐसे, अब T20th क्या फॉर्मूला होगा, A लेस n की जगह 20 भाई यही तो फार्मूला होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, A यहाँ पर हो गया 2 हो गया, n हो गया 20 -1 90 और D की वैल्यू आ गई -6 तो 2 ये आ जाएगा, ये देखिए आ गया, यही हमको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना था इसको। ठीक ठीक, तो किसी भी एपी में हम लोग ये वाले टर्म हम लोग ले लेते हैं, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि हमको क्या कह रहा है, एपी में सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, तो ये पहला टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और कह रहा है नेक्स्ट 5 टर्म, यानी ये वाला टर्म, ये वाला, ये कितने हो गए 10 हो गया, तो है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ें, 4th क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हुए हम लोग कह रहा है, 4th क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म हमसे कह रहा है ऑफ एन एपी है -6 -11/2 -5 डेट और इस जो सम है हमको वो गिवन दे रहा है -25। ठीक, तो हमको सम हमको निकालना है इसका, नहीं कह रहा है हाउ मेनी टर्म, ये एपी है और सम हमको गिवन है, तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -6 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म -6 आ गया है और कॉमन डिफरेंस आ गया हाफ, और Sn जो है ये हमको दे रहा है -25, तो n/2 a दे रहा है -6, तो ये -12 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो -15, ये -12 और ये आ जाएगा आपका n-1/2। ठीक है, एलसीएम लिया हमने तो ये 24 n-1/2, तो ये 100 आ जाएगा, ये ऐसे, तो क्या आ जाएगा n-25 प्लस n-100, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ये -100। ठीक, आइए, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब n² -25n लेस 100 = 0। ठीक, तो 100 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम या सब्ट्रैक्शन कितना है, ये है 25 है, ऐसे करेंगे
100, तो इसके आएंगे फैक्टर आएंगे 20 और 5, ठीक है, ये देखिएगा। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे n-20 और n-5, ठीक है। तो एक बार जो है n-20 को 0 करेंगे तो n की वैल्यू 20 आ गया, एक बार n-5 को 0 करेंगे तो n की वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर n की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक 20 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 5 लेंगे, मतलब कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आगे वाला कौन सा आएगा, फोर्थ टर्म, और इसके आगे वाला कौन सा है, फिफ्थ। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो -25 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर ये वाला आंसर नहीं लेंगे, ऐसे ही ये वाला, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है एक एपी है, उसका पीरियड टर्म जो है, एक एपी है उसका पीरियड टर्म जो है 1/q दे रहा है और पीरियड टर्म जो है 1/p दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ pq टर्म, सम ऑफ pq टर्म इज हाफ pq लेस 1, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग आंसर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिएगा एक एपी है, उसमें पीरियड टर्म क्या दे रहा है, 1/q दे रहा है, क्यूएड टर्म 1/p दे रहा है। तो हमको ये प्रूव करना है जो उसका pq टर्म का जो सम होगा वो हाफ pq प्लस 1 हमको लाना है, ठीक है। तो आइए, पीरियड टर्म हमको क्या दे रहा है, 1/q दे रहा है, यानी कि ये tp हमको क्या दे रहा है, 1/q दे रहा है। tp का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, इक्वेशन 1, क्योंकि हमको मालूम है tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, किसी भी AP का n टर्म निकालने का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर n की जगह क्या दे रहा है, p दे रहा है, और pn की जगह 1/q दे रहा है, ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही qth टर्म कितना दे रहा है, 1/p दे रहा है, तो लगा दीजिए a प्लस q-1 इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ n की जगह q हो गया, बाकी ये फर्स्ट टर्म है, d है। दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 1/p सेकेंड इक्वेशन, माइनस करने पे, है ना, क्या करने पे, माइनस करने पे, तो क्या आ जाएगा, p-1d और q-1 इंटू डी, 1/q माइनस 1/p, d यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ गया ये, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया तो आ गया ये, ठीक। तो क्या बचा, p-q, और ये p-q अपॉन qp कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1/pq आ गया, आया समझ में, ठीक। अब क्या होगा, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, क्या था हमारा, p-1, d की वैल्यू 1/pq इक्वल टू क्या था, 1/q। d की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया, ये देखिएगा p से p कैंसिल, तो 1/q 1/pq 1/q,
कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू भी 1/PQ आ गया। ठीक, यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक, यानी कि हमने डी की वैल्यू निकाल ली 1/PQ और ए की वैल्यू निकाल लिया 1/PQ। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिएगा, यानी कि ए की वैल्यू भी 1/PQ हम लोगों ने निकाल ली थी और डी की वैल्यू भी 1/PQ निकाल ली थी। अब हमको सम ऑफ द PQ टर्म हमको निकालना है, यानी n की जगह अब क्या भाई, Sn का ये फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह यहाँ पर क्या है, PQ है, तो जहाँ भी n होगा वहाँ पर क्या रख देंगे बच्चों, PQ रख देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ द PQ टर्म पूछा गया है। ठीक है, तो जहाँ भी n होगा वहाँ PQ, और a की जगह 1/PQ, n की जगह तो PQ है और d की जगह 1/PQ है। ठीक है, तो PQ/2 2/PQ, PQ का जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक, ये PQ/2 2/PQ, ये एलसीएम तो क्या आएगा 1/PQ और ये प्लस का 1, PQ का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ PQ। यही प्रूव करना था कि इसका जो PQ टर्म का जो सम आएगा 1/2 PQ प्लस 1 आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया सॉरी, अब सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिएगा सिक्स टर्म है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सम ऑफ द टर्म इज 1। ये कोई एपी है। देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एपी है 25, 22, 19 है डैश, और इसका जो सम है 116 दे रहा है, तो कह रहा है फाइंड लास्ट टर्म हमसे कह रहा है लास्ट टर्म। ठीक, ये कोई एपी है, एपी का जो हमको सम दे रहा है ये दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा क्योंकि लास्ट टर्म हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे हमको दे रहा है 116, एन हमको मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म तो मालूम है 25 है ना, एल हमको निकालना है। ठीक, तो हमको अगर एन हमको मालूम चल जाए तो एल हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसका एन टर्म का फार्मूला निकाल देंगे। ठीक, ए क्या है 25, एन हमको मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 28 माइनस 3n, ये देखिए आ गया। ठीक है, आया बच्चों। अब ये देखिएगा, यही जो होता है, यही एल जो होता है लास्ट टर्म होता है। क्या होता है बच्चों, यही लास्ट टर्म होता है। ठीक है, यही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ एल की जगह जो है ये रख देंगे हम लोग यहाँ पर n/2 25। ठीक है, एल की जगह 28 माइनस 3n है ना, n/2 आ गया, ये आ जाएगा आपका 28 48 53 माइनस 3n 116। इसका ये आ गया, सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या होंगे 53n माइनस 3n स्क्वायर 232 है ना, यानी कि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये देखिएगा 53n 232, इसके
फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू जब आ जाएगी यहाँ रख दीजिएगा तो l हमारा आ जाएगा, ठीक है, l हमारा आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7th है। फिर भी अगर आंसर ऐसे ना निकले तो हमको डिस्क्रिप्शन में आप लोग हमको भेज दीजिएगा लिंक, हम सॉल्व करके भेज देंगे उसमें, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7th, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द n टर्म हमको निकालना है जो कि AP में है, ठीक है। और इसका kth टर्म हमको क्या दे रहा है, 5k + 1 दे रहा है, ठीक है। तो हमको सम हमको निकालना है, ठीक है, n टर्म का। kth टर्म हमको ये दे रहा है 5k + 1 दे रहा है, ठीक है, समझिएगा। तो k की जगह यहाँ पर हमने क्या रखा बच्चों, 1 रखा, तो क्या आ गया 5 × 1 + 1 कितना आ गया 6। k की जगह 2 रखा तो क्या आ गया 5 × 2 + 1 11। k की जगह 3 रखा हमने तो क्या आ गया 5 × 3 + 1 ये आ गया, ठीक। ऐसे k की जगह 4 रखा, 5 × 4 + 1 21, ठीक। तो यानी कि हमको एक सीरीज मिल गया, ये देखिए ऐसे डेट। तो इसका फर्स्ट टर्म 6 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा 5। आया समझ में, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आ गया, ठीक। अब देखिएगा हमको सम निकालना है n टर्म का, तो ये फार्मूला होता है n - 1 × d। Sn सम ऑफ द n टर्म का फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। n की जगह n ही रहेगा, a हमने 6 निकाला था, n की जगह n, कॉमन डिफरेंस 5 आया था, तो क्या आ जाएगा आंसर n/2, ये 12, 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा n/2 5n + 7, ये Sn आ गया, ये आंसर आ गया आपका, एक नोट कर लीजिए। तो आंसर आएगा n/2 × 5n + 7, ठीक, क्योंकि k टर्म हमको दे ही रहा था, तो k की जगह हमने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, ऐसे S1 है ना, डैश, ठीक है। तो हमको सीरीज मिल गई, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म n ही था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन।